नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। स्वागत है आप सभी का इस नए टॉपिक में जो है एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी ट्रीटमेंट रेजिमेन। ये फेवरेट क्वेश्चन है, आपके नीट पीजी में पूछा जाएगा, नेक्स्ट एग्जाम में आएगा, अगले साल से नेक्स्ट आ ही रहा है। उसके बाद यूएसएमएलई प्लैब, ठीक है, फेवरेट एमसीक्यू क्वेश्चन है। प्लस आपके प्रोफेशनल एग्जाम्स में एमबीबीएस और बीडीएस स्टूडेंट्स को एक कंठस्थ होना चाहिए कि एंटी हेलिकोबैक्टर पाइलोरी के ट्रीटमेंट में क्या रेजिमेन चलती है। आपको सबसे इंपॉर्टेंट इसमें याद रखना है जो यूनाइटेड स्टेट्स फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन अप्रूव्ड रेजिमेन है, वो आपको एकदम कंठस्थ करें, इसको कभी नहीं भूलना आपने, ठीक है। यूएस एफडीए अप्रूव्ड रेजिमेन, ये जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट गाइडलाइंस आई हैं उसके अनुसार है ये। सो इसमें कौन कौन सी दवाइयाँ होती हैं, कौन कौन सी डोजेज होती हैं, ऑल ऑफ देम हैव टू बी थॉरली मेमोराइज्ड। एक तो होती है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, कोई से भी आप प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दे सकते हो। यूएसएफडी में जो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दी गई है दैट इज लांसोप्रेजोल 30 मिलीग्राम, ठीक। लांसोप्रेजोल 30 मिलीग्राम। उसके बाद जो दूसरी दवाई आप देंगे उसका नाम है अमोक्सिसिलिन, लांसोप्रेजोल अमोक्सिसिलिन। अमोक्सिसिलिन कितनी देंगे? 1000 मिलीग्राम, ठीक है, 1000 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन, 30 मिलीग्राम लांसोप्रेजोल। फिर से बोल रहा हूँ, 30 मिलीग्राम लांसोप्रेजोल, 1000 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन, ठीक। और तीसरा क्लैरिथ्रोमाइसिन। क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या होती है? कमेंट्स में बताओ क्लैरिथ्रोमाइसिन क्या होती है। बिफोर आई मेक दिस वीडियो बताओ। वेरी गुड, जिसने भी बोला बहुत अच्छा बोला। क्लैरिथ्रोमाइसिन इज बेसिकली अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। जितने भी थ्रोमाइसिन है ना, एरिथ्रोमाइसिन, रॉक्सिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, जितने भी थ्रोमाइसिन है, एजिथ्रोमाइसिन सबसे कॉमनली हम यूज़ करते हैं क्लिनिकल प्रैक्टिस में। ऑल ऑफ देम आर मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक्स, ठीक है। क्लैरिथ्रोमाइसिन की जो डोज दी जाती है वो होती है 500 मिलीग्राम। 500 मिलीग्राम क्लैरिथ्रोमाइसिन, 1000 मिलीग्राम अमोक्सिसिलिन और 30 मिलीग्राम लांसोप्रेजोल। दिस इज टू बी गिवन बीडी। बीडी का मतलब ट्वाइस डेली, सुबह शाम। और ये बहुत ईजी याद रखना, बीडी देना है मतलब दिन में 2 बार देना है और 2 हफ्ते के लिए देना है, ठीक है। सो ईजी। दिस इज टू बी गिवन ट्वाइस डेली फॉर 2 वीक्स, 2 हफ्तों के लिए देना है और सुबह शाम देना है, ठीक। दिन में 2 बार, सुबह शाम देना है और 2 हफ्तों के लिए देना है। अब इसके बाद आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर पेनिसिलिन की एलर्जी होगी तब आप क्या दोगे। सो मेट्रोनिडाजोल इज टू बी गिवन और उसकी डोज होगी 500 मिलीग्राम। मेट्रोनिडाजोल 500 मिलीग्राम देंगे अगर पेनिसिलिन की एलर्जी हुई। पेनिसिलिन इसमें से कौन सी है? वेरी गुड, एक्सीलेंट, अमोक्सिसिलिन इज द पेनिसिलिन। तो ये एक तो मैंने आपको एंटी एच पाइलोरी रेजिमेन ये बता दी। एक दूसरी होती है क्वाड्रुपल रेजिमेन, ठीक है। अगर क्वाड्रुपल रेजिमेन फॉलो करी जाती है इन द केस ऑफ हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस, किसी किसी लोगों में क्लैरिथ्रोमाइसिन की रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। सो इन द केस ऑफ हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस वी ऑप्ट फॉर क्वाड्रुपल थेरेपी, ठीक। हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन अगर रेजिस्टेंस हो रही है तो हम क्या देंगे? क्वाड्रुपल थेरेपी। अगर आपका वाइवा बहुत अच्छा जा रहा है ना तो टीचर आपसे पूछ सकता है कि क्या होता है क्वाड्रुपल थेरेपी। ये देखा जाता है इन द केस ऑफ हाई क्लैरिथ्रोमाइसिन रेजिस्टेंस, ठीक। इसमें क्या है? कोलॉइडल बिस्मथ सबसेट्रेट, कोलॉइडल बिस्मथ सबसेट्रेट या CBS। डोज क्या होती है? डोज आप सबको कंठस्थ करनी है, 120 मिलीग्राम डोज होती है और इसको कहते हैं QID। QID मतलब क्वार्टर एंड आई, मतलब 4 बारी दिन में, ठीक। एक हो गई ये। प्लस ये सब 1 2 लिख रहा हूँ, ये सब प्लस है, मतलब सबको साथ में देना। उसमें ट्रिपल थेरेपी थी USFD वाली जो बताई, ये क्वाड्रुपल थेरेपी है। प्लस टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन की क्या डोज होगी? 500 मिलीग्राम QID। टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम QID, ये भी 4 बार दिन में, सुबह में देनी है, फिर दोपहर को देनी है, फिर बीच में 4-5 बजे और फिर रात में, ठीक है। तो ये हो गई QID। उसके बाद टेट्रासाइक्लिन 500 मिलीग्राम 4 बार देने के बाद जो हम
दूसरी बताएंगे हाँ मेट्रोनिडाजोल, जो कि हम पेनिसिलिन एलर्जी में देते हैं। मेट्रोनिडाजोल की भी डोज कंठस्थ करनी है आप सब लोगों को, बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ड्रग, एनारोबिक इन्फेक्शन में तो रामबाण है ये। 400 मिलीग्राम 3 टाइम्स डेली। चौथा क्या हो, ऑब्वियसली यार एक ही तो बचा है, प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर कोई सा भी आप डाल सकते हो इसमें, एनी प्रोटॉन पम्प इनहिबिटर यू कैन राइट हियर, ठीक है। जितने भी प्राजोल्स होते हैं, ओमेप्रेजोल, लांसोप्रेजोल, एस ओमेप्रेजोल, जितने भी प्राजोल्स होते हैं ऑल ऑफ देम कैन बी गिवन एज प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स, ठीक। तो लांसोप्रेजोल को 30 मिलीग्राम बीडी देना होता है, कुछ कोई होते हैं उनको ओडी, जैसे पैंटोप्रेजोल दे सकते हैं, वो ओडी चलती है, ठीक। अब इनको देना कितने ड्यूरेशन के लिए, ये आप लोग को याद रखना है। These have to be given for a period of 2 weeks. Clear? ठीक है। So this finishes anti helicobacter pylori treatment regimen. कंठस्थ होना चाहिए सब।